जय हिंद। डे 25 के वीडियो में हम आज एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे। जैसे हमने बोला तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है, हम इसको ऐसे बोलेंगे वाई डोंट यू हैव टाइम टू वर्क। जैसे हमने बोला तुम्हारे पास काम करने के लिए समय क्यों नहीं है, इसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं हम इसको आज देखेंगे। जैसे हमने देखा वाई डोंट यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है, तो अगर हम इसको नोट को हटा देते हैं तो हो जाएगा वाई डू यू हैव टाइम टू वर्क, तुम्हारे पास काम करने के लिए समय क्यों नहीं है। इसी तरीके से हो जाएगा। अगर हमने डोंट को हटा दिया तो वाक्य हो जाएगा डिड नॉट से कैसे बनाएंगे, वाई यू डिड नॉट हैव टाइम टू वर्क, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था। इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल में बनाएंगे वाई यू विल नॉट हैव टाइम टू वर्क, तुम्हारे पास काम करने के लिए समय क्यों नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। इसी वाक्य को हम 5-7 तरीक़ों से बना सकते हैं। फिर हम उसको बनाएंगे क्या से, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे डोंट यू हैव टाइम टू वर्क, क्या तुम्हारे पास काम करने के लिए समय नहीं है। अगर डिड होगा तो डिड नॉट यू हैव टाइम टू वर्क, क्या तुम्हारे पास काम करने के लिए समय नहीं था, ऐसा होगा। अगर विल होगा तो विल नॉट यू हैव टाइम टू वर्क, क्या तुम्हारे पास काम करने के लिए समय नहीं होगा, ऐसा बनाएंगे। ये तीनों टेंसों से बनाएंगे, पहले डोंट से, फिर डिड नॉट से और फिर विल नॉट से। फिर तीनों के हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे डोंट यू, डिड नॉट यू और विल नॉट यू। फिर वाई को हटा के बनाएंगे डोंट यू, डिड नॉट यू और विल नॉट यू। फिर उसके बाद से नोट को हटा के बनाएंगे डू यू, डिड यू और विल यू। समझ में आ रहा है। इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं। सबके साथ ये रहेगा, बस प्रेजेंट सिंपल में ताती लग जाएगा, पास्ट सिंपल में आ ई या था लग जाएगा और फिर विल में गा लग जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले से। वाई डोंट यू हैव टाइम टू वर्क, तुम्हारे पास काम करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू फाइट, तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू डू योर वर्क, तुम्हारे पास अपना काम करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू स्पेंड मनी, तुम्हारे पास पैसा खर्च करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट, तुम्हारे पास नीट की तैयारी करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, तुम्हारे पास बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू मीट मी, तुम्हारे पास मुझसे मिलने का समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू मीट हिम, तुम्हारे पास उससे मिलने का टाइम क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू गो देयर, तुम्हारे पास वहाँ जाने का समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू डू हिज वर्क दिस वर्क, तुम्हारे पास यह काम करने के लिए समय क्यों नहीं है। हिज माने तुम्हारे पास उसका काम करने के लिए समय क्यों नहीं, ऐसा हो जाएगा। वाई डोंट यू हैव टाइम टू टॉक टू मी, तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तुम्हारे पास मेरी परेशानी समझने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू हेल्प मी टुडे, तुम्हारे पास आज मेरी मदद करने का समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू एक्सप्लेन, तुम्हारे पास मुझे समझाने का समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू सेव मी, तुम्हारे पास मुझे बचाने का समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू आंसर माई क्वेश्चन, तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब देने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू वॉच मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल देखने का समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट दिस, तुम्हारे पास इस बारे में सोचने का समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू शो, अब यहाँ पर शो है, टेल है, कुक है, स्टडी है, तुम्हारे पास मुझे दिखाने का समय क्यों नहीं है। टेल से हो जाएगा तुम्हारे पास मुझे बताने का समय क्यों नहीं है, और तुम्हारे पास खाना बनाने का समय क्यों नहीं है, और तुम्हारे पास पढ़ने का समय क्यों नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा सबके साथ टू, ध्यान देना है। इस सबके साथ, इन सबके साथ टू लगेगा। आप देखते हैं ये अब यहाँ से 4 लग जाएगा, 4। वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर हिम, तुम्हारे पास उससे टाइम क्यों नहीं है, और लड़की के लिए तो हर आ जाएगा। आप देखते हैं फिर आ जाएगा यहाँ पर फॉर योर लगेगा सबके साथ। वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता के लिए समय क्यों नहीं है। फिर कंट्री, तुम्हारे पास वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर योर कंट्री, तुम्हारे पास तुम्हारे देश के लिए समय क्यों नहीं है। फिर हो जाएगा वाई डोंट यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली, तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार के लिए समय क्यों नहीं। फिर हो जाएगा वाई डोंट यू हैव टाइम टू स्टार्ट गुड हैबिट्स, तुम्हारे पास अच्छी आदतें शुरू करने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू क्वाइट बैड हैबिट्स, तुम्हारे पास बुरी आदतें छोड़ने के लिए समय क्यों नहीं है। वाई डोंट यू हैव टाइम टू
डू गुड थिंग्स, तुम्हारे पास अच्छी चीज़ें करने के लिए समय क्यों नहीं है। आगे आपने देखा इसको सबसे बनाना है कितने तरीके से, वाई डोंट से, वाई डिड नॉट से और वाई विल नॉट से यहाँ पर। फिर उसके बाद बनाना है, नोट को हटा देना है, वाई डोंट यू, वाई डिड नॉट यू और वाई विल नॉट यू। फिर उसके बाद से वाई को हटा देना है, डोंट यू, डिड नॉट यू और विल नॉट यू। फिर उसके बाद से नोट को हटा देना है, डू यू हैव टाइम, डिड यू हैव टाइम और व्हेन यू हैव टाइम। इसी तरीके से आप कितने तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये सवाल हो गया, जवाब कैसे देते हैं। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। इसी को आई को लगा देंगे यू से, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। अब इसी को हम बनाएंगे, अब हमने आई को हटा दिया, यू को हटा दिया, तो क्या से वाक्य बनेगा, डू डोंट हैव टाइम फॉर यू, क्या तुम्हारे पास, यहाँ पर कर्ता, अब ये वाला कर्ता यहाँ आ जाएगा, आई या यू जो भी आगे होगा वो इसके आप पास आ जाएगा, तो होगा डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। इसी तरीके से आएगा, डोंट की जगह डिड नॉट आ जाएगा, हैं, आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। आई विल नॉट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा, ऐसे बन जाएगा। अब आपको कर्ता को हटाना है, फिर कर्ता को यहाँ लगाना है, तो ये क्या से वाक्य शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से 4-6 तरीके से आप वाक्य को बना सकते हैं। अब इसको देखते हैं जवाब कैसे देते हैं। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। अगर डिड से होगा तो आई डिड नॉट, यहाँ पर डोंट की जगह डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था। फिर होगा विल से, आई विल नॉट हैव टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। और फिर इसको हटा देंगे तो इसी तरीके से डोंट से, फिर डिड नॉट से और फिर विल नॉट से टाइम बनाना। फिर इस तरीके से डू यू हैव, डिड यू हैव, विल यू हैव से बनाना है। आप समझ रहे, आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, कौन सा हटाना है कौन सा लगाना आपको पता चलेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे 3 वाक्य बनेंगे। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर अदर्स, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीवन, आई डोंट हैव टाइम फॉर रमेश, मेरे पास रमेश के लिए समय नहीं है, किसी के लिए समय नहीं है, दूसरों के लिए समय नहीं है, तुम्हारे लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू क्वारल, मेरे पास झगड़ा करने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू, ये सबके साथ टू रहेगा, टू स्टडी, मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट, मेरे पास नीट की तैयारी करने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू, ये सबके साथ टू रहेगा, बोर्ड एग्जाम, मेरे पास बोर्ड की परीक्षा का तैयारी करने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू स्पेंड मनी, मेरे पास पैसे खर्च करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन टू यू, मुझे तुम्हें समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू गो समवेयर, मेरे पास कहीं जाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू मीट हिम, मेरे पास तुमसे या उससे मिलने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू कुक, मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू हिम, मेरे पास उससे बात करने का समय नहीं है। ध्यान देना है, यू की जगह हिम आ जाएगा और एनीवन आ जाएगा। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। आपने यहाँ तक देखा, ध्यान ये देना है कि इसको आप कितने तरीके से बना सकते हैं। डोंट की जगह डिड नॉट, फिर विल नॉट से लगा सकते हैं, फिर कर्ता को हटा सकते हैं, यू के साथ सबको बनाना है, फिर सबके साथ क्या से बनाना है, डोंट, डिड नॉट और विल नॉट, फिर नॉट को हटाना है, डू यू हैव, डिड यू हैव, विल यू हैव। इस तरीके से आप वही कई तरीके, मेरा मतलब है आपको एक ही वाक्य को कितने तरीक़ों से बना सकते हैं, यही एक खेल है। आगे देखते हैं, वाई आर यू रूइनिंग द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन, तुम बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम दूसरों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद से ये लगेगा व्हेन दे कैन नॉट टीच, जब वे सिखा नहीं सकते हैं, दे की जगह यू आ जाएगा, व्हेन यू कैन नॉट टीच, और इसकी जगह योर टीचर आ जाएगा, व्हेन योर टीचर कैन नॉट टीच, जब तुम्हारे टीचर नहीं सिखा सकते हैं। इसी तरीके से ये तीनों के साथ ये लग जाएगा, व्हेन दे कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन योर टीचर कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब तुम्हारा टीचर जिम्मेदारी नहीं ले सकता है तो क्यों बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है। उसके बाद हो जाएगा व्हेन दे कैन नॉट
टीच व्हेन दे कैन नॉट इवन टीच ए चाइल्ड, जब तुम्हारे टीचर ने एक भी बच्चे को नहीं सिखाया है तो दूसरों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। फिर आगे देखते हैं, वाई आर यू सबके साथ लगेगा, वाई आर यू टीचिंग चिल्ड्रन, तुम बच्चों को क्यों सिखा रहे हो, फिर इनमें से एक लग जाएगा। फिर हो जाएगा वाई आर यू स्टडिंग विद सच ए टीचर, तुम ऐसे टीचर के साथ क्यों पढ़ रहे हो। वाई आर यू सेंडिंग योर किड्स टू सच ए टीचर, तुम ऐसे टीचर के यहाँ अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हो। वाई आर यू वरिंग नाउ, अब चिंता क्यों कर रहे हो। आफ्टर चूजिंग द रॉन्ग टीचर, गलत टीचर चुनने के बाद अब क्यों चिंता कर रहे हो। और उसके बाद ये तीनों बोलना है, ध्यान देना। व्हेन दे कैन नॉट टीच, जब वे सिखा नहीं सकते हैं। व्हेन यू कैन नॉट टीच, जब तुम सिखा नहीं सकते हो, दे की जगह यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा योर टीचर, जब तुम्हारे टीचर सिखा नहीं सकते हैं। फिर इसी के साथ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तुम्हारे टीचर जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं या जब तुम्हारे टीचर ने एक भी बच्चे को नहीं सिखाया है तो ऐसा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब ये हमने देखा, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रचना में देखते हैं। वाई आर यू वेस्टिंग योर चिल्ड्रन इन लाइफ, तुम अपने बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर चिल्ड्रन इज चांस, तुम अपने बच्चे के मौक़ों को क्यों बर्बाद कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर चिल्ड्रन इज कैरियर, तुम अपने बच्चे का करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो। और वाई आर यू वेस्टिंग योर चिल्ड्रन इज ड्रीम्स, तुम अपने बच्चों का सपने क्यों बर्बाद कर। ध्यान देना है, सिर्फ एक बार सबके साथ लाइफ आ जाएगा, फिर चांस आ जाएगा, फिर करियर आ जाएगा, फिर ड्रीम्स आ जाएगा, बाकी यहाँ तक सारा वाक्य एक ही बात रहेगा, ये बदलता रहेगा बस यहाँ तक। चिल्ड्रन के बाद लाइफ, लाइफ के बाद फिर चांस। फिर आगे देखते हैं, वाई, अब यहाँ से परफेक्ट टेंस में जा रहे हैं। वाई हैव नॉट यू वेस्टेड द चिल्ड्रन इज लाइफ, तुमने बच्चों का जीवन क्यों नहीं बर्बाद किया है। वाई हैव नॉट यू वेस्टेड द चिल्ड्रन इज टाइम, तुम्हें बच्चे का समय क्यों नहीं बर्बाद किया है। वाई हैव नॉट यू वेस्टेड द चिल्ड्रन इज करियर, तुमने बच्चे का करियर क्यों नहीं बर्बाद किया है। वाई हैव नॉट यू वेस्टेड द चिल्ड्रन इज ड्रीम्स, तुमने बच्चे के सपने क्यों नहीं बर्बाद किए हैं। अब ध्यान देना है, यहाँ पर अगर आप नोट हटा देते हैं तो तुमने बर्बाद क्यों किया है। अब ये पहले था क्यों नहीं किया है, अब नोट हटा देंगे तो क्यों किया है। वाई हैव यू वेस्टेड द चिल्ड्रन लाइफ, तुमने बच्चे का जीवन बर्बाद क्यों किया है। और पहले था नोट वाला, नोट लगेगा तो क्यों नहीं किया है, नोट हट जाएगा तो क्यों किया है। इसी को अगर हेल्पिंग वर्ब में आई बनाएंगे, कर्ता से जवाब देंगे तो होगा आई हैव नॉट वेस्टेड किड्स टाइम, मैंने बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं किया है। वेस्टेड माने बेकार नहीं किया है। या यू से बनेगा आई, या तो आई से बनाएंगे या यू से। आई से होगा मैंने बर्बाद नहीं किया है, यू से होगा तो तुमने बर्बाद नहीं किया है। उसी के तरीके से लिव्स का मतलब जीवन, करियर माने करियर, ड्रीम्स मीन सपने, और चांस माने मौक़ों को बर्बाद मैंने नहीं किया है या तुमने नहीं किया है। फिर देखते हैं, अब हेल्पिंग वर्ब से हैव यू, या तो यू आएगा या आई आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले वाक्य क्या से शुरू होगा। पहले यू से देखते हैं, हैव यू नॉट वेस्टेड द लिव्स। अब यहाँ पर ये डंडी है, फिर इसके बाद ये डंडी आएगा ऑफ द चिल्ड्रन। हैव यू नॉट वेस्टेड द लिव्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं किया है। फिर आ जाएगा हैव यू नॉट वेस्टेड द टाइम ऑफ द चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों का समय बर्बाद नहीं किया है, क्या तुमने बच्चों का करियर बर्बाद नहीं किया है, क्या तुमने बच्चे के सपने बर्बाद नहीं किए हैं, क्या तुमने बच्चों के चांस को बर्बाद नहीं किया, ऐसा आ जाएगा। ये वाक्य पूरा रहेगा आखिर में और शुरू में यहाँ तक रहेगा। इसी तरीके से यू के साथ आई लगाएंगे, फिर नोट को हटा देंगे तो हो जाएगा किया है। क्या मैंने बच्चों के जीवन को बर्बाद किया है, तो ऐसे हो जाएगा। एक बार हैव लगा के देखेंगे, फिर हैव के साथ यू लगाएंगे, फिर यू को हटा देंगे, फिर आई को लगा के देखेंगे, फिर नोट को हटा देंगे, हैव यू वेस्टेड हो जाएगा, हैव आई वेस्टेड हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से वाक्य को बनाएंगे और देखेंगे और सीखेंगे। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस वाक्य को। वाई डोंट यू हैव टाइम की जगह हम अगर जो वाई को हटा देते हैं तो क्या होता है, वाक्य बनेगा डोंट यू हैव टाइम। फिर हम अगर जो नोट को हटा देते हैं तो वाक्य क्या बनेगा, डू यू हैव टाइम टू वर्क, क्या तुम्हारे पास काम करने के लिए समय है। एक टेंस में ये हो गया। अब यहाँ पर यू की जगह दे लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, आई लगा सकते हैं। फिर आगे हो जाएगा, अब ये प्रेजेंट
सिंपल टेंस खत्म हो गया। अब पास्ट में देखते हैं, तो डोंट की जगह डिड लग जाएगा तो ये पास्ट हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। वाई यू डिड नॉट हैव टाइम टू वर्क, तुम्हारे पास काम करने के लिए समय क्यों नहीं था। पास्ट सिंपल टेंस में पहले आ ई की मात्रा से वाक्य बनाते हैं, जब आ ई की मात्रा से वाक्य नहीं बनता है तब हम था लगा के देखते हैं और जो भी सूट करता है उसके हिसाब से वाक्य को बनाते हैं। अब हम देखते हैं, पास्ट सिंपल हो गया। अब फ्यूचर सिंपल टेंस के रचना से देखते हैं। वाई विल नॉट यू हैव टाइम, यहाँ पर है वाई यू विल नॉट हैव टाइम, यहाँ देखना वाई, यहाँ देखना वाई यू डिड नॉट, क्या तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था। फिर होगा वाई यू विल नॉट हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय नहीं होगा। ये फिर बाकी ये सारे उनके साथ लगा देंगे। तो 3 तरीके से बनेगा। 3 हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, 3 बार 4 बार नोट को लगाकर हटाकर बनाएंगे, फिर लगाकर बनाएंगे और फिर क्या से बनाएंगे। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो इसमें मैंने 28 तरीके से इन वाक्यों को बनाना सिखाया है। अगर 28 से भी ज़्यादा बन सकता है अगर आप इसको हेल्पिंग इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे। तो आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस वाक्य को 28 तरीके से बनाया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, इसको भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आपने सारी चीज़ों देखा, बस आपको क्या करना है, जो मैं वाक्य को बता रहा हूँ उसकी एक एक बार में हिंदी लिख देनी है, हिंदी लिखनी है और फिर उसको याद करना है। एक तरीका होता है रटने का, आप रटोगे, और एक तरीका है आप किसी को जाकर बोल दोगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अभी भी 5 साल या 7 साल पढ़ते हो या नहीं आ रहा है तो आप जुड़िए, पहले आप दूसरों को मौका दे दीजिए। 5 साल या 7 साल अगर आप पढ़ चुके हो तभी आप इसको पढ़िए और समझिए, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अंग्रेजी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो फिर मिलते हैं डे 26 के वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।